श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे राधे वृषभानुभूपतने हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी। हे मत्प्राणपरायणे चरसिके हे सर्वयूथेश्वरी। मत्स्वान्तोऽब्जवरासने विष्मुदा मां दिनमानन्दये। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनोस्मरामि। तं राधिकाचरणरेणुमनोस्मरामि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीहरिनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। परम प्रेमी भक्तों, आज भगवान के परम भक्त श्री हिम्मतदास जी के पावन चरित्र को हम आप सभी श्रवण करेंगे। भक्तों के चरित्र से हमें
अनुभव प्राप्त होता है, नया मार्ग प्राप्त होता है और परमात्मा के प्रति विश्वास और भगवान के प्रति, अपने गोविंद के प्रति अनुराग हृदय में प्रकट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटल अनुराग का उत्पन्न होना ही इस जीवन का मुख्य उद्देश्य भी है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्व संचित सुकृत और भगवत कृपा पर हम आप सभी निर्भर हैं। भगवत कृपा उसी समय होती है जब मनुष्य निष्काम भक्ति द्वारा उपासना करता है। निष्काम भक्ति उत्पन्न होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसी सर्वस्व अर्पण को अपना लक्ष्य बनाकर प्रत्येक जीव भगवत चरण का अधिकारी हो सकता है। अस्तु, प्राचीन काल में मनुष्य दीर्घायु होते थे और विभिन्न प्रकार की यज्ञानुष्ठान, तपश्चर्या आदि से भगवान को प्रसन्न करने में सफल होते थे। परंतु इस कलयुग में वही वत्सल भगवान केवल प्रेम से प्रकट हो और अपने भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। इस प्रेम की सच्ची उपासिकाएं केवल गोपिकाएं ही थीं, जिन्होंने प्रेम भक्ति उपासना द्वारा जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण को वश में करके नित्य दिव्य रसों का आस्वादन किया। इनके पश्चात इसी मार्ग के अनुसरण करने वाले भक्त शिरोमणि सूरदास जी, तुलसीदास जी, नरसिंह मेहता जी, साधु तुकाराम आदि भक्त हुए हैं। इन सब के चारु चरित्रों का भक्तमाल में भली प्रकार से वर्णन किया गया है। आधुनिक हरिभक्तों में इसी श्रेणी के एक महात्मा हिम्मत दास जी, जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, ये 19वीं शताब्दी में पन्ना राज्य के अंतर्गत बरायच नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ, जो पन्ना से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिम्मत दास जी के पूर्वजों को भगवत भक्ति में विशेष रुचि थी और उनका समय नित्य साधु सेवा, साधु सत्संग, कथा पुराण, हरिचर्चा आदि में व्यतीत होता था। इसी कारण उनको भी युवा होने के पूर्व ही साधु सेवा और हरि कीर्तन का अच्छा अवसर प्राप्त होता रहा, जिससे इनके हृदय में बचपन से ही प्रेम का अंकुर जम गया और दिन दिन हर चर्चा श्रवण करते करते वही अंकुर बढ़कर एक सुदृढ़ विशाल प्रेम वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। युवावस्था में इनका विवाह किया गया। हरि कृपा से पत्नी सुशीला और पति परायणा मिली। इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दयाराम रखा गया, जो श्रीमद् भागवत के अच्छे ज्ञाता हुए। हिम्मतदास जी को भगवत गुण कीर्तन से विशेष प्रेम था। आप झांझे बजाकर भगवत गुणानुवाद करते करते विभोल हो जाया करते थे। एक बार इनकी इच्छा पन्ना के श्री युगल किशोर भगवान के दर्शन करने की हुई, इसलिए उन्होंने उसी समय मानसिक प्रण कर लिया
कि मैं प्रतिदिन श्री युगल किशोर जी के दर्शन किया करूँगा। हिम्मत दास जी इस प्रण के पालनार्थ नित्य झांझे बजाकर भगवत भजन करते हुए पैदल ही 10 मील पन्ना तक जाकर भगवान के दर्शन करने लगे। एक दिन की बात है कि श्री हिम्मत दास जी झांझे बजाते हुए कीर्तन करते हुए पन्ना जा रहे थे कि मार्ग में 4 चोर मिल गए। उनमें से एक ने हिम्मत दास जी के सम्मुख आकर कहा कि बाबा जी क्यों चिल्ला रहे हो, हम लोग चोर हैं, जो कुछ आपके पास हो यहाँ रख दो। बाबा जी उसकी बातें सुनी अनसुनी करके कीर्तन में मस्त आगे बढ़ने लगे। तब उस चोर ने बलात्पूर्वक उनकी झांझें छीन ली और पूछने लगा कि तुम्हारे पास अगर कोई और सामान है तो वह भी निकाल के रख दो। बाबा जी को दर्शन की बड़ी चटपटी पड़ी थी। इधर वह झंझट सामने आ गया। बेचारे मन ही मन अपने इष्ट देव श्री युगल किशोर जी का ध्यान कर कहने लगे, हे प्रभु, आज इस दास से क्या अपराध बन पड़ा जो मार्ग में ही ये विघ्न उपस्थित हो गया। फिर कुछ सोचकर आप चोरों से बोले, भाइयों, मेरे पास तो इन झांझों के सिवा और कुछ भी नहीं है, वे तो तुमने छीन ही लिए हैं। मैं तो श्री जी के दर्शनार्थ नित्य यही झांझे बजाता हुआ जाता हूँ। चोरों ने भी समझ लिया कि ये कोई साधु है, कोई मालदार आसामी नहीं है, इसलिए वे लोग झांझ लेकर चले गए। बाबा जी को झांझों के छिन जाने से बड़ा दुख हुआ और विचार करने लगे, बिना झांझों के श्री हरि कीर्तन कैसे हो सकेगा। आज अधिक विलंब भी हो गया है, ना जाने भगवान के दर्शन हो सकेंगे या नहीं। परंतु अब करते ही क्या, चुपचाप खाली हाथ ही और प्रभु का ध्यान करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि भगवत इच्छा से वे चारों चोर अंधे हो गए और बाबा जी को जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, बाबा जी, ओ बाबा जी, हम लोग अंधे हो गए हैं, हमारी आंखें अच्छी किए जाओ और ये अपनी झांझें लिए जाओ। बाबा जी ने जब पुकार सुनी तब झांझें मिलने की प्रसन्नता से तुरंत ही लौट पड़े। चोरों ने ज्यों ही इनका पद शब्द सुना त्यों भी वे चारों उनके चरणों पर गिरकर विनय पूर्वक कहने लगे, महाराज, हम लोगों से बड़ा अपराध हुआ है, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं था। श्री हिम्मत दास जी को इस आकस्मिक घटना पर अत्यंत आश्चर्य हुआ और आप दया से द्रवित होकर कहने लगे, चोरी से सुख मोड़ियो चोरन को नंदलाल, हमरी वस्तु दिवाए के चोरन करो निहाल। कहते हैं इतना कहते ही चोरों की आंखें पुनः जैसी की तैसी हो गई। उन लोगों ने झांझे बाबा जी को लौटा दी और उन्हीं को गुरु स्वरूप मानकर चोरी करने का जो धंधा था वह सदा के लिए छोड़ दिया और भगवत सेवा पूजा में जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। देर हो गई थी, इससे बाबा जी अति शीघ्रता से आगे बढ़े, परंतु आप पन्ना उस समय पहुँचे जब श्री युगल किशोर जी की संध्या आरती, ब्यारी, शयन इत्यादि सब हो चुका था। जब आप मंदिर में प्रवेश करने लगे तब वहाँ के चौकीदारों ने कहा, बाबा जी, अब तो पट बंद हो गए हैं, इस समय आपको दर्शन नहीं हो सकते। तब बाबा जी ने श्री जी का ध्यान करके और यह साखी कही, कपटिन को लागे रहें,
कपटिन कौन लागे रहे हिम्मत दास कपाट, प्रेमिन के पग धरत ही खुलत कपाट झपाट। और इतना कहते ही मंदिर के पट अपने आप खुल गए। उस समय इनको श्री जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उसी समय आपने प्रेम से विवल होकर यह स्तुति की कि लागे रहो निशि बासर नाम सो छाए रहो छवि देखी बिहारी, बैठे रहो दरबार गोपाल किन्नी के लगे गुण ज्ञान उचारी, तीनहु लोक के नायक हो प्रभु राम लला बै देहि दुलारी, हिम्मत दास सदा उर में बस बो करो राधिका कुंज बिहारी। इसके अतिरिक्त गीत गोविंद के पद गाए और अन्यान्य भजनों से आप श्री जी की स्तुति करते रहे। स्तुति करते करते प्रातः मंगला आरती का समय आ पहुंचा। इसी अवसर पर महंत गोविंद दीक्षित जी भी, जो उस मंदिर के अधिकारी थे, वह भी मंदिर में पहुंचे और उन्होंने जब देखा वह दृश्य और चौकीदारों से समाचार सुना, तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और हिम्मत दास जी के समीप जाकर उनके दर्शन कर दंडवत प्रणाम किया और आज्ञा लेकर वे मंगला आरती की तैयारी करने लगे। प्रातःकाल हो रहा था। उसी समय पन्ना नरेश भी नित्य नियमानुसार भगवान के दर्शन को पधारे। उन्होंने भी जब महात्मा जी के प्रेम से श्री जी के मंदिर पट अपने आप खुल जाने का हाल सुना, तब महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम कर यह प्रार्थना की कि महाराज, आपको रोज रोज बराइस ग्राम आने जाने में बहुत कष्ट होता होगा, अतः आप यहाँ निवास कीजिए। मैं आपके लिए 1 ग्राम अर्पण करता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। महात्मा हिम्मत दास जी को भगवान पूर्ण सच्चिदानंदन पुरुषोत्तम के दर्शन हो चुके थे। अब इन्हें किसी वस्तु की चाह नहीं थी, इसलिए आप पन्ना नरेश के प्रलोभन में नहीं आए। मंगला आरती हो चुकने पर अपने ग्राम को लौट आए। इनके आश्रम पर साधु अतिथियों का अच्छा सत्कार होता था। इससे इनके पास द्रव्य का संकोच यानी कमी सदा ही बनी रहती थी। आप अपने ग्राम के परमेश्वरी नामक एक बनिया के यहाँ से निज के लिए और कभी कभी साधु समाज की सेवा के लिए सामान उधार मंगवा लिया करते थे और उसका हिसाब पीछे चुकता कर दिया जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं से एक साधुओं की जमात इनके आश्रम पर आ पहुंची। इन्हें अतिथियों से असाधारण प्रेम था। तुरंत उनका भली भांति आदर सहित आसनादि का प्रबंध किया और भोजनादि के प्रबंध के लिए उस बनिया के यहाँ पहुँचे, जहाँ से नित्य उधार लिया करते थे और समय आने पर उसका पूरा पैसा दे दिया करते थे। बनिए ने उठकर बड़ी आव भगत से इन्हें दुकान में बैठाया और वह अपना हिसाब समझाने लगा। आप तो इस समय दूसरे ही कार्य से आए थे। इन्होंने बनिए से साधुओं के सत्कार के लिए सामान उधार मांगा। बनिए ने कहा, महाराज, आप पर मेरे बहुत से रुपए निकलते हैं। जब तक पिछला हिसाब चुकता ना हो जाएगा तब तक मैं और उधार नहीं दे सकता। उसका यह कहना ठीक ही था। बेचारे अपना सा मुँह लिए घर चले आए और धर्मपत्नी से सब समाचार कह बताया। स्त्री के पास उस समय केवल मात्र नाक की नथ ही शेष रह गई थी। उसने साधु सेवा के निमित्त उस नथ को ही गिरवी रखकर और काम चलाने का आग्रह किया।
महात्मा जी उस समय बड़े असमंजस में पड़े, सोचने लगे कि अच्छा हुआ, अब साधु सेवा में कोई त्रुटि न रहेगी। और इस बात का संकोच भी होता था कि केवल एक ही गहना उस साध्वी के पास था, उसकी भी आज समाप्ति हो रही है, परंतु किया क्या जाए। साधु सेवा व्रती को तन मन धन से सेवा करने की ही लालसा रहती है। इसलिए बिना अधिक सोच विचार के आप उस नथ को लेकर सीधे बनिए के पास पहुंचे और उसे नथ देकर बोले, भाई तुम इसे गिरवी रखकर आज का काम चलाओ, तुम्हारा हिसाब पीछे कर दिया जाएगा। बनिए ने नथ लेकर महात्माओं का भोजन सामग्री दे दी। बड़े आनंद से साधु सेवा हुई। प्रसाद पाकर साधु भजनानंद में लग गए। प्रातःकाल साधु अपनी राह चले गए। महात्मा जी नित्य नियमानुसार नदी किनारे गए। उनकी स्त्री का यह नियम था कि वह प्रातःकाल उठकर पहले श्री जी की चौका टहल करती थी, पूजा के पात्र धोकर सब सामग्रियां एकत्रित करती और फिर गृह कार्य में लगती। तदनुसार वह अपने काम में लग रही थी। इधर श्री जी ने लीला रची। वे हिम्मत दास जी का रूप धारण कर उस बनिए के घर गए और उससे बोले, भाई अपना रुपया लो और मेरी नथ मुझे दो। बनिए ने अपनी बही देखकर कहा, आप पर कल की रकम सहित 350 रुपये निकलते हैं, सो दे दीजिए और फिर हमारा और आपका आज तक का हिसाब चुकता हो गया। रुपए दे दिए गए। नथ बाबा जी को मिल गई। उसे लेकर आप हिम्मत दास के घर पधारे और स्त्री से बोले, यह नथ ले जाओ और पहन लो। वह उस समय चौका दे रही थी। चौका देते हुए ही उसने कहा, अभी अभी तो आप धोती लोटा लेकर नदी गए थे, इतनी देर में ये नथ कहाँ से ले आए? हिम्मत दास रूपधारी प्रभु ने तुरंत ही उत्तर दिया, वाह, हिम्मत दास को रुपयों की क्या कमी है, यह नथ लो और पहन लो। स्त्री ने अंदर से कहा, मैं श्री ठाकुर जी का चौका दे रही हूँ, चौधरी पर रख दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, स्वर्ण का गहना पृथ्वी पर रखना उचित नहीं है, आओ जल्दी पहन लो। हिम्मतदास जी की पत्नी ने प्रार्थना की, मेरे हाथ तो गोबर में सने हुए हैं, अतः आप ही कृपा कर पहना दीजिए। तब प्रभु ने निज कर कमलों से वह नथ उस भाग्यशालिनी ब्राह्मण पत्नी को पहना दी और आप बाहर आकर अंतर ध्यान हो गए। इतने में ही बाबा हिम्मतदास जी भी स्नान करके घर लौटे। अपनी स्त्री को नथ पहने देखकर आप बोले, भद्रे, यह नथ तुम्हें कहाँ से मिली? स्त्री ने कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, अभी अभी आप ही तो पहना कर गए थे। बुढ़ापे में यह हंसी अच्छी नहीं लगती। बाबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर भी उससे कहा, मैंने तुम्हें यह नथ कब पहनाई? स्त्री बोली, महाराज अभी मैं अच्छी प्रकार से हाथ भी नहीं धो पाई हूं, अपने ही हाथों अभी नथ पहनाकर आप बाहर गए थे। अब बाबा जी बिना ही कोई प्रश्न किए उस बनिए के पास पहुंचे और उससे पूछा, हमारी नथ तुमने किसके हाथ बेच डाली? उसने कहा, आप कहते क्या हैं, अभी थोड़ी ही देर हुई है, आप ही तो नथ ले गए थे। यह देखिए बही रखी है और यह आपका हिसाब चुकता होने के दस्तखत हैं। बाबा जी ने वही देखकर आनंद पुलकित तन से गदगद कंठ होकर कहा, भैया परमेश्वर तू बड़ा भाग्यवान है, तुझे आज लीला में भगवान के दर्शन हो गए, तेरा परमेश्वर दास नाम आज सच्चा हो गया। यह कहकर बाबा जी घर लौट आए और स्त्री से बोले, प्रिय, तुम्हें और उस बनिए को आज श्री जी के दर्शन हो गए। मैंने ना जाने कौन सा अपराध किया था जो मुझे नहीं हुए। इतना कहते कहते बाबा जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी और वे भगवान के विरह में व्याकुल होकर
पृथ्वी पर लौटने लगे। उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, दिन भर ध्यान मग्न बैठे रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि आज से 7वें दिन तुम्हें वृंदावन में दर्शन होंगे। इतना सुनना था कि महात्मा जी में अद्भुत स्फूर्ति उत्पन्न हुई और आप तुरंत उठकर अपनी झांझें बजाते, कीर्तन करते, श्यामा शाम की रट लगाते हुए वहाँ से चल पड़े। 7वें दिन वृंदावन के समीप पहुँचे ही थे कि उधर से वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण महाराज भुवन मोहन नटवर वेश धारण किए प्रकट हुए। दोनों का साक्षात्कार हुआ। महात्मा जी का शरीर पुलकायमान हो गया, प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे, तन मन की शुद्धि जाती रही। आप बेशुद्ध होकर मुनिजन दुर्लभ प्रभु पद पंकजों में गिर पड़े। प्रभु मिलन के सुख वर्णन का सामर्थ्य क्षुद्र लेखनी में कहाँ है। भगवान ने इन्हें उठाकर हृदय से लगाया और इनके सिर पर निज कर कमल रख इनकी अलौकिक भक्ति की सराहना करते हुए कहा, तुमने 7 दिन मार्ग में अन्नादि के बिना अत्यंत ही कष्ट उठाया होगा। चलो आओ, इस कदम्ब वृक्ष की छांव में भोजन करें, फिर वृंदावन के दर्शन हो।